किसके लिए? कीट विज्ञान की है। जो हमारी फसलों में कीड़े आते हैं ना, जितने भी, तो उनकी क्या पहचान है, कौन सा कीड़ा किस तरह से नुकसान करता है सब्जियों को, तो बच्चों से कलेक्शन करवाएंगे। या जो आसपास के लोकेलिटी ना, उसमें कीड़ों का कलेक्शन कराएंगे, उसको रखवाएंगे, और फिर कीड़ों के जो पार्ट्स हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़। नीमका थाना के पीतम्बरी में 15 करोड़ की लागत से कृषि कॉलेज जल्द होगा उद्घाटन। अब नीमका थाना में मालूम चलेगा मौसम का हाल, होंगे रिसर्च। बता दें कि नीमका थाना के पीतम्बरी में करीब 15 करोड़ की लागत से कृषि कॉलेज बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जल्द ही होगा। कॉलेज डीन डॉक्टर एस यादव ने बताया कि उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री से समय मांगा गया है। संभवतः इसी महीने कॉलेज का उद्घाटन होगा। हमारी टीम ने कॉलेज का भी विजिट किया। कॉलेज में शानदार पुस्तकालय, लैब, डिजिटल क्लासरूम सहित छात्रावास बनकर तैयार हैं। कॉलेज डीन डॉक्टर एस यादव ने बताया कि कॉलेज को अभी करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की बजट की ज़रूरत है। कॉलेज में बाउंड्री वॉल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पत्थर का भी खतरा है। वहीं कॉलेज के पेड़ पौधों को गायों और नील गायों से बचाने में भी सहायक होगी। वहीं उन्होंने मेन गेट की समस्या का भी जिक्र किया, जिस पर अतिक्रमण हो रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान। जैसा कि सभी को पता है, इस कृषि महाविद्यालय की जो घोषणा हुई थी वो 2021 के अंदर तत्कालीन सरकार के द्वारा बजट किया गया था, और 2023 के अंदर इसके नए भवन का शिलान्यास किया गया था। और ये जो भवन है वो इस समय लगभग बनकर के तैयार पड़ा है। अकादमिक भवन, गर्ल्स हॉस्टल, मौज हॉस्टल, बीच रेजिडेंस और एक कैंटीन भवन, ये 5 भवन है वो लगभग बनकर के तैयार है। इससे पहले ये जो महाविद्यालय है वो जो सरकारी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी उसके अंदर संचालित हो रहा था, और अभी हमने पिछले 5 साल में पहले 26 फरवरी को यहाँ 26 जून को इधर शिफ्ट किया है। और इसके विधिवत उद्घाटन के लिए हमने केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, उनसे समय मांगा है 10 से 15 जुलाई के बीच अंदर, और आशा है कि इसका जल्दी विधिवत उद्घाटन होगा। और इस महाविद्यालय की और इसका जितने भी जो रिसोर्स है जो नए भवन के हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएंगे। इस समय जो महाविद्यालय में हमारे पास में BSc एग्रीकल्चर की 4 क्लासें चल रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और जो पहला बैच था वो इस साल उत्तीर्ण होकर के चला गया है। अभी उनकी फाइनल एग्ज़ाम हो चुकी है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, और इसके 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारे पास में 180 बच्चे थे, और पहले हम 40 बच्चे लेते थे, और अब की बार से हम 64 बच्चे प्रति वर्ष एडमिशन होगा। नॉर्मली हमारे पास में 40 से जो सीटें हैं वो नॉर्मल सीट होती है, और 20 सीट होती है वो पेमेंट सीट होती है, और 4 जो सीटें हैं वो फिर सीटें वो EWS की सेक्शन से आती है। तो टोटल हमारे 64 बच्चों का हर साल वो ईयरली इंटेक होता है। जो पेमेंट सीट पर आती है उस पर एक बच्चे की जो फीस लगती है वो 35,000 रुपये नॉर्मल फीस के अलावा प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त देय होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नए भवन के अंदर हमारे कंप्यूटर की समस्याएँ भी आ रही है। जो सबसे बड़ी समस्या है जो वो ये है कि यहाँ की जो मिट्टी बहुत ही धूल भरी है, मिट्टी बालू है, और अप्रोच की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पास में जो रोड है बिल्कुल मीडिया में बड़ी मुश्किल से छोटी ग्रेवल रोड की 25 सड़क बनाई है, क्योंकि अभी सभी जो हॉस्टल है जो अकादमिक भवन है या ड्रीम रेजिडेंस है उनको पहुँचने के लिए हमारे पास में कोई भी अच्छा रोड का नहीं है। तो लगभग हमारे को 1.5 से 2 किलोमीटर जो नागरिक जो सड़क है उसकी अति आवश्यकता है। इसी के साथ में हमारा जो महाविद्यालय है वो 30 हेक्टेयर यानी 120 बीघा के अंदर विस्तृत है, और उसमें आधे क्षेत्र में लगभग तो है उसमें टीले, और जो आधा क्षेत्र है उसके अंदर नाले हैं, क्योंकि आसपास के अंदर ये नाला व्यवस्थित किया है क्योंकि ये भविष्य की थी। और इसका समतलीकरण जो अलग अलग जो लेवल के जो है कंकूर्स के साथ ही बहुत ही जरूरी है। और हमारे पास में हमारे स्तर पर लगभग 35-40 लाख रुपये का योजना का कार्य है, वो लगभग पूरा होने को है, किंतु पूरे एरिया के समतलीकरण के लिए लगभग हमारे को कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपये की आज अति आवश्यकता है। तो ये कुछ एक जो चीज़ें हैं। दूसरी समस्या हमारा जो गेट है, मेन गेट की जो एंट्री है वहाँ कुछ जो ज़मीन है वो
कुछ व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमित है और वो न्यायालय के अंदर भी उसके अंदर बात चल रहा है। माननीय न्यायालय के अंदर बात चलने के कारण हम जो पुलिस का जो मेन गेट है वो नहीं बना पा रहे हैं। और ऐसे कुछ समस्याएँ हैं जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ उनका निदान हो, और हम हमारे व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से भी आशा कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं कि हर काम को अपना सहयोग करके देश को जो है आप जो वर्तमान स्वरूप है उससे आगे लाने की तरफ हेल्प मिलेगी, और जो समस्याएँ आ रही है उनको जल्दी दूर करने की तरफ हेल्प मिलेगी। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमारी जो कॉलेज है उसका लगभग 1.5 किलोमीटर जो एरिया है वो अभी चारों ओर से खुला है, उधर बाउंड्री नहीं कर पा रहे हैं। बाउंड्री नहीं करने का कारण यही है हमारे पास कुछ फंड्स की कमी है और दूसरा नालाग्रस्त एरिया है। तो हमारे पास में कुछ लेवलिंग का पैसा मिल रहा है हमारे को, और बाउंड्री का पैसा मिल रहा है, और जो हॉस्टल्स वगैरह उनके और चारों ओर हम बाउंड्री कर सकें ताकि जो आसपास में कुछ वन्य जीवों का भी खतरा है तो बच्चों को अपन प्रोटेक्शन कर सकें, तो हॉस्टल है उनको भी अपन शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ एक समस्याएँ जो कि बहुत ही बड़ी समस्याएँ हैं, ये समस्याएँ हल हो जाएगी, चारों ओर बाउंड्री हो जाएगी तो हम अगले सीजन से हमारा प्रयास ये है कि यहाँ जो कृषि गतिविधियाँ हैं उनको नॉर्मल रूप से संचालित करें, और जिस पर्पज़ के लिए कॉलेज बना है एजुकेशन के लिए, रिसर्च और यहाँ जो कृषि से संबंधित जो सूचनाएँ हैं किसानों तक पहुँचाने के लिए, उस उद्देश्य में सफल हो और वो सपना साकार हो, ये हमारा संकल्प। पीतमपुरी में स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के लैब के लिए आया आइटम है। ये नीमका थाना के पीतमपुरी अभी इंस्टॉल नहीं हुए, अलग अलग लैब में हो गए। ये क्या बच्चों के साथ जैसे जितने भी हमारे बीड्स हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनके बच्चों से मरवाए सारे, ये धीरे धीरे सब जो है ना ये जो सामान इसको दीवारों पर लगा देंगे तो पत्तों को जैसे कि आपके घंटे लिए हैं बच्चों को पता नहीं क्या चीज़ है जो साइपर्सिस बोरी है। हाँ ये सारा जो है बच्चों ये यहाँ पे होने लग जाएगा अब रिसर्च। हाँ इन सब का ये बच्चे पहचाने सही कि क्या चीज़ है। ये अपने यहाँ के स्टूडेंट उनका ही है क्या? हाँ यहाँ के स्टूडेंट, ये बच्चे जो 4th ईयर करके एग्रीकल्चर कॉलेज खुली है, कृषि कॉलेज, तो इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे दिखते हैं आप? गाँव को शिक्षा भी मिलेगी, यहाँ खेती, क्योंकि जमींदारी का ये खेती का ही कार्य है, तो ये खेती का फायदा ही मिलेगा इससे। कृषि कॉलेज है, पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ेंगे इसके अंदर, हर गाँव वालों को तो फायदा है इससे जी। तो ये विधायक ज़्यादा है तो विधायक जी कोई भी लाओ बढ़िया काम किया, विधायक जी की तरफ से लाए हुए ऐसा कोई गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया काम किया है। अभी यहाँ पे ये शुरू हो जाएगी तो इसको लेके कैसे बच्चे आएंगे? तो जाएंगे तो यहाँ भी बढ़िया रौनक हो जाएगी, आगे प्रोग्रेस करेगा पंचायत। ओके, ये इस चीज़ में काम है इनका छोटी मशीन होती है ना, इंजन कैसे चलता है ये बच्चों का जो मॉडल ना ये 4 स्ट्रोक इंजन का है और 2 स्ट्रोक इंजन का चलता है बाकायदे मशीन। ताकि बच्चों को पता लगे थ्रेड कौन सी होती है, एम्पुलर कौन सा होता है, इंजन कौन सा होता है, पिस्टन क्या होती है, इसमें सारा जो है ना पूरा सिस्टम चलता है बिल्कुल। तो ये वेट का किस चीज़ में काम लेते हैं सर जी? ये जैसे आएगी ना उसमें जो ग्रेन होगा ना हमारे जो भी उत्पादन होगा अच्छा, वेट करके ये किसानों के बच्चे हो तो इसको लेके कैसे देखते हैं? ये तो अच्छा ही काम है सर। जयपुर जॉबनेर वगैरह सारी कॉलेजें आ गई, जो भी सुविधा है वहाँ की सुविधा पूरी सुविधा है, खेल की है, सारी सुविधा है यहाँ, पढ़ाई रहने वहने की 120 फीट है इसके अंदर। तो स्थानीय विधायक के योगदान को लेके क्या कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा योगदान उनका जी। सुरेश जी मोदी को खूब धन्यवाद है जी, उन्होंने यहाँ कॉलेज पास करवाई है। तो आपके साथ के जो साथी हैं उनका भी खेती में कोई रुचि है? हाँ खेती में रुचि है, यहाँ भी खेती होगी, 300 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई है खेती की। तो आपका क्या ग्रेजुएशन हो गया? नहीं मैं ग्रेजुएशन नहीं कर, मैं फार्मेसी कर रहा हूँ। तो आपको किसान के बच्चे हो तो क्या इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर में? नहीं सर वो पहले सब्जेक्ट ले लिया था। अच्छा, पहले ले लिया था कॉलेज से भी। तो किसी को सजेशन, युवाओं के लिए क्या सजेशन दो? इसमें क्या है कि 12th के बाद में जेट की एग्जाम होती है, तो जेट में जो बच्चे सिलेक्शन होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ये एग्रीकल्चर कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है नीलगिरी। ये भी प्रोटेक्शन तो नीलगिरी नाम क्यों दिया? ये जो पहाड़ियों का रेंज है ना आपका, अच्छा, उसके तो साथ हमने से। उसी थीम पे दिया
उसका पीछे वाले का रावली दिया, ये नीलगिरी दिया, उसके बाद में सतपुड़ा जो भी आएंगे उस हिसाब जितने भी अपने पहाड़ हैं, हिमालय। ये हॉस्टल है कॉलेज का बॉयज, जिसका नाम अरावली दिया है। थोड़ा सा उसमें जो है ये लाइब्रेरी है कॉलेज की। कॉलेज का स्मार्ट क्लासरूम है ये। स्मार्ट क्लास, ये प्रीतमपुरी एग्रीकल्चर कॉलेज का स्मार्ट क्लास है। ये मीटिंग वगैरह करने के लिए लोकेशन है। लगती है बीमारियों के, पेड़ पौधे में जो बीमारी उनके लिए इस तरह की बीमारी, जैसे नींबू में लगने वाली बीमारी है, या कोई तकलीफ में तुरई में लगने वाली बीमारी है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, जो बैक्टीरिया से। तो भविष्य में अपनी यहाँ भी कोई नई किस्म की वो अनुसंधान भी होंगे, बच्चों के अनुसंधान भी होंगे, प्लस बच्चों को स्पेसिमेन से पता लगेगा ताकि फील्ड में ग्रेवी बनाना है, मुरब्बा बनाना है, सॉस बनाना है, इस तरह के जो प्रोग्राम है ना आपने फॉर हार्वेस्ट फ्रूट्स फॉर, उसके बाद भी यहाँ जो है बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी कराए जाएंगे, जेली कैसे बनाते हैं, जैम कैसे बनाते हैं, मुरब्बा कैसे बनाते हैं, सॉस कैसे बनाते हैं, वो सारा का सारा उसका वो 1-1.5 साल लग जाएगी सिस्टम। अभी 1-2 साल लगेंगे। अच्छा, उसके लिए इसी और केसी में पानी की हार्डनेस को देखना, हार्डनेस के उसमें ये किस चीज़ की है? ये डिजिटल फोटोमीटर है, अच्छा है, जिसमें मिट्टी है और उसमें क्या क्या आयन्स हैं, बोरॉन कितना है, कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, तो उसके लिए ये सारा उसी के लिए। तो अभी 26 तारीख ये एग्ज़ाम हॉल है। सारे एग्जाम नहीं का है। इससे पहले कहाँ लग रही थी? उससे पहले पुरानी स्कूल में, अच्छा, पहले पुरानी सुचारू रूप से यहाँ पे कॉलेज चलने पर तापमान, वर्षा आदि की यहाँ सूचना यहीं से मिल सकेगी। यहाँ यंत्र स्थापित करने के लिए भी लाए जा चुके हैं, लेकिन अभी बाउंड्री वॉल की वजह से नहीं किया जा सका है। कॉलेज को भी काफ़ी बजट की ज़रूरत है, जैसा कि उन डीन महोदय ने बताया 1 से 1.5 करोड़ रुपए की यहाँ रिक्वायरमेंट है। बजट मिलने पर काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकेगा।